अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं आपका भाई अब्दुल लतीफ़ सम्मान काउंसलिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं बहुत सारी ऐसी बातें करता हूँ जो हमारी इनफरादी ज़िंदगी के लिए, हमारी घरेलू ज़िंदगी के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, शादी से पहले और शादी के बाद की खुशहाली के लिए बहुत सारी बातें मैंने किया है और आप लोगों ने उससे इस्तिफ़ादा किया है, दुआएं दी हैं। इन दिनों हमारे रियासत कर्नाटक में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें अंजाम दी जा रही हैं। उसमें से एक बहुत बड़ी चीज़ है इलेक्शन, जो स्टेट का इलेक्शन हो रहा है और जो अंजाम दी जा चुकी हैं और अभी हमें कुछ तैयारी करना है। बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं 10वीं क्लासेस के और 12वीं क्लासेस के, पीयूसी सेकेंड ईयर के। ये जो हमारे समाजी हालात हैं, सोशल के जो हालात हैं या एजुकेशनल जो सेक्टर है, उसका असर घरों पे पड़ता है, इंडिविजुअल लाइफ पे पड़ता है, करियर पे पड़ता है। बिफोर मैरिज जो करियर में किसी एक हदफ को, किसी एक अचीवमेंट को रीच करना होता है और शादी के बाद उसका फल खाना होता है, उन कामयाबियों का और उन जो है डिग्रियों का जो हमने मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया है, उसका फल, उसका फ़ायदा उठाने का जो वक्त होता है शादी के बाद की ज़िंदगी में होता है। यानी कि माहौल और मुआशरा, ये हमारी घरेलू ज़िंदगी और हमारी इंडिविजुअल ज़िंदगी का लाजिम हिस्सा हैं। एक दूसरे के साथ ऐसा ही ताल्लुक़ है जैसे इंसान का जिस्म और उसकी रूह, ठीक है ना। तो फैमिली वेलबीइंग की जब हम बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई हालात क्या करवटें ले रही हैं, हालात और सोशल जो नीड्स क्या रिक्वायरमेंट्स कर रहे हैं और उसके हिसाब से मैं अपने घर में क्या तैयारी करूं, घर वालों को मैं क्या गाइड करूं। घर में मैं एज ए फादर, मैं एज ए ब्रदर, मैं एज ए मदर, मैं एज ए गार्जियन, मेरी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, इसका एहसास शऊर होना बहुत ज़रूरी है। इसी का नाम तरबियत भी है, जहाँ पर हम उनके आखिरत के लिए, उनके ईमान के लिए, उनके अखलाकियात के लिए, उनके करियर के लिए और उनके एजुकेशन और उनकी जो है दुनियावी सोशल लाइफ के लिए जब तक गाइडेंस घर से नहीं जाएगा, मालूम है बच्चे कहाँ से गाइडेंस लेंगे? यूट्यूब से लेंगे, नेटफ्लिक्स से लेंगे, सोशल मीडिया से लेंगे, दोस्तों दोस्त बैठ के जो है जल्दबाजी में जज्बाती फैसले करेंगे। तो प्रॉपर चैनल घरों से अगर उनको जाएगा, घर के अंदर अगर ऐसी गुफ्तगू इंटेलेक्चुअली घर के बड़ों में होगी तो बच्चों के कानों से टकराएगी और उनके अंदर भी वो संजीदगी आएगी, एक एक्यूरेसी आएगी, एक उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। मेरे भाइयों, अभी जो फोकस करना है, 10वीं के इम्तिहान हो गए, 12वीं के इम्तिहान भी, पीयूसी सेकेंडरी के इम्तिहान भी हो गए और बच्चे अब इस डगर पे पहुंचे हैं, इस घड़ी में पहुंचे हैं कि जहां पर उन्हें ये फैसला करना होता है कि भाई मुझे मुस्तकबिल के लिए क्या करना है। समझे? ये सारी बातों को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते या घर वाले किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते। भाई फलां से जाओ बात करो, तुम दोस्त लोग आपस में फैसले करो। सुबहान अल्लाह, ऐसा नहीं कर सकते। और एक बात मैं यहाँ पर एक कह देता हूँ, ये करियर गाइडेंस ये है ना, बहुत अहम है। यहाँ तक कि अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए किसी डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करते हैं हम, 1 to 1, 1 on 1 डॉक्टर के पास बैठकर, उसके कैबिन में बैठ कर के उसकी अपनी थेरेपी कराते हैं, अपना डायग्नोस कराते हैं और दवाइयाँ क्या लेना है, किस चीज़ से बचना है कराते हैं ना। इससे ज़्यादा यानी 10 नहीं 100 हिस्सा ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि बच्चा पढ़ाई को शुरू करने से पहले ये देखे कि भाई वो उसका क्या फ़ैसला होना चाहिए, उसको क्या पढ़ना चाहिए, वो कहाँ कन्फ्यूजन में है, कंफ्यूज है और उस कंफ्यूज से बाहर कैसे निकलना है और क्या पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, हालात फ़िलहाल क्या चल रहे हैं, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हालात क्या करवट लेने वाले हैं, खुद की क्या सलाहियत है, खुद की क्या ज़रूरत है, खुद का फोकस और इंटरेस्ट क्या है, माँ बाप की सोच क्या है। मेरे भाइयों, ये ऐसे सवालात हैं, या तो बच्चा इसके अंदर कंफ्यूज रहता है या बच्चे कभी कभार इतने लापरवाह रहते हैं, इतने बड़े बड़े सवालात को कभी वो लोग टच भी नहीं करते और आनन फानन
ऐसे ही व्हाट्सएप पे डिस्कशन करके फैसले ले लेते हैं। उसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार घर वाले हैं उसके ज़िम्मे। और एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाह रहा हूँ, हमारी लड़की बच्चियों का कर्नाटक में हिजाब का मसला हो गया। हिजाब के मसले के बाद बहुत सारी बच्चियाँ सुभान अल्लाह तालीम से, एजुकेशन से वंचित हो गई, महरूम हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे के वजह से उन लोगों ने तालीम को छोड़ा और ऐसे इदारों का रुख किया जहाँ पे पर्दों के इंतज़ामात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन लड़कियों की हमें बहुत तारीफ़ करनी है। अब हमें ये देखना है कि भाई जो लड़कियाँ पर्दा नहीं करने की वजह से तालीम से महरूम हो गई मुकम्मल तौर पर, उनके लिए क्या रास्ते हैं। देखिए, पर्दे को अगर हम लोग टच नहीं करेंगे, या तो बहुत सारी बच्चियां पर्दे की वजह से तालीम से हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगी और वो जाहिल और अनपढ़ ज़िंदगी गुजारेंगी, उनके बच्चों को पढ़ाने के लायक नहीं रहेंगी, उनके बच्चों के स्कूल से आया हुआ सर्कुलर पढ़ने के लायक नहीं होंगी, और ये इसके असरात कैंसर की तरह उस फैमिली को ले डूबेंगे। ठीक है ना। और उसको अगर हम लोगों ने छोड़ दिया बच्चों के ऊपर, नहीं तुम लोग फैसला करो, जो कॉलेज में चले जाओ, अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बला आने वाली है उम्मत पर। आने के 10 या 15 साल के अंदर आने वाली जो बच्चियां हैं, हमारे जवान लड़कियां, ये भूल जाएंगी कि ये पर्दा भी कोई चीज़ है। हाँ, स्कूल के लिए पर्दा ज़रूरी नहीं है, ये तस्वुर बनता जाएगा। तो हम कैसे इस बात को अनएड्रेस कर सकते हैं, हम इस बात से कैसे अपने आप को खामोश रख सकते हैं कि भाई हमारी बच्चियां तालीम भी ज़रूरी है और उतना ही अहम उनके लिए पर्दा भी ज़रूरी है, इफ़्फ़त व आबरू की हिफाजत करना भी ज़रूरी है। तो हमें मेरे भाइयों, घर में रहने वाले लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी, उस ज़िम्मेदारी को समझे जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर आदमी रिस्पॉन्सिबल है और हर आदमी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। ये एक ब्रॉड मीनिंग में है। ये इसके अंदर अखलाकियात, ईमानियात और तालीम, तरक्की, उनका हेल्थ, सारी चीज़ें आ जाती हैं। सब में आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। और अल्लाह के नबी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कु अनफुसकुम अहलिकुम नारा, भाई अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम के आज़ाब से बचाओ। आपके बच्चे ने गलती में कोई ऐसा फ़ैसला कर लिया जो गलत दोस्तों की सोहबत का ज़रिया बना और बेपर्दगी का ज़रिया बना और ऐसी जगह पे चला गया जो दूसरों के देखा देखी चला गया, वहाँ जाकर उसका करियर ख़राब हो गया, वो जो है गलत अखलाक और आदत का आदी बन गया, एडिक्ट हो गया, कु अनफुसकुम अहलिकुम नारा, तो गोया कि तुमने उनको जहन्नम से नहीं बचाया, है क्या नहीं। देखो मेरे भाइयों, इस एतबार से हम इसको ये नहीं कर सकते, अगर हमने तालीम और एजुकेशन के ऊपर अपने बच्चों को करियर गाइडेंस नहीं किया ना, तो वो लोग गरीब और फ़कीर और मिस्कीन और एक पिछड़ी हुई कौम होकर रह जाएंगे। और एक बहुत ही एक आम एक कहावत है सलफ़ सालिहीन के बीच में ये थी और ये हकीकत है कि कादल फ़क्र अन यकूना कुफ्रन, मुमकिन है कि फ़कीरी, पिछड़ापन, इंसान के पास माल और दौलत नहीं रहना, मुमकिन है उसको कुफ्र में दाखिल करे, मुमकिन है। देखिए, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, जो तकदीर में लिखा हुआ वो मुझे मिल के रहेगा, मैं डिग्री कराऊं या ना कराऊं, लेकिन तकदीर और तवक्कुल मेहनत का भी नाम है। जो वसीले, जो ज़राए जो अल्लाह ने दुनिया में बनाए ना, उसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा, मनसूबाबंदी करना पड़ेगा, ये भी तकदीर और तवक्कुल का हिस्सा है। मेरे भाइयों, घर वालों की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस फरमाते हैं, कफ़ा बिल मरई इस्मन अन युदय्य बिमा यऊल, एक इंसान, एक घर वाले के लिए, एक मर्द के लिए गुनहगार होने के लिए काफ़ी है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना समझे। जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनकी गार्जियनशिप भाई की शक्ल में, चाचा की शक्ल में, मामू की शक्ल में, बाप की शक्ल में, माँ की शक्ल में, बड़ी बहन की शक्ल में, जो अपने छोटे को जो बोलना था, उनको एक हॉलिस्टिक ग्रोथ और हॉलिस्टिक काउंसलिंग करना था, उन्होंने नहीं किया, उसके गुनहगार होने के लिए इतनी काफ़ी चीज़ है। तो अब जो हालात है हमारे सामने, बच्चे 12वीं का एग्ज़ाम दे चुके हैं, हर एक के अंदर सलाहियत है, कोई सलाहियत से खाली नहीं, हर एक के अंदर एबिलिटी, स्किल्स हैं, यूनिकनेस है। हमें उनको डिक करना है, ड्रिल करना है और उनको इग्नाइट करना है, बताना है कि हर आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। और मैं जिसके तरफ पर्दे का जो मसला है लड़कियों को ऐसे छोड़ देंगे तो सुभान अल्लाह, एक इस्लाम का रुकन, इस्लाम का जो हमारी इज़्ज़त इफ़्फ़त का जो तहफ़्फ़ुज़, जो शील्ड, जो पर्दा है, वो आने वाली जनरेशन भूल के चले जाएगी। और उल्टा ये होगा कि भाई
कुछ जो बच्चे पर्दे के नाम पर तालीम से इतनी महरूम रहेगी कि आने वाली नस्ल हमारी बांझ होगी इल्म के एतबार से, और इसका ज़िम्मेदारी मैं और आप होंगे। तो घरों की खुशहाली के लिए, माशरे की खुशहाली के लिए एजुकेशनल करियर गाइडेंस मौजूदा हालात में ये अव्वलिन फरीज़ा है घर वालों की। और इसमें कौन बात करे, उसमें हमारी जमातें, जमीयतें, ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ें, आपस में कोलैबोरेट करें, अपने इलाके में लोगों से मिले मिलाएं, उलमा इकराम इसका इल्म हासिल करें। पहली बात तो इल्म हासिल करें, क्या करियर गाइडेंस है, क्या साइकोलॉजी है, क्या अलग अलग फील्ड्स हैं, क्या क्या अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, ये थोड़ा सा माहिरीन के साथ बैठ के पढ़े। अगर जब भी कभी काउंसलिंग करें, एक आलिम दीन भी साथ में हो, आलिम दीन भी हो साथ में, एक रूहानियत बच्चों को दी जाए, उनके लिए कुछ जो है नसीहत हो उलमा की तरफ से, और साथ साथ में एक काउंसलर हो, एक करियर गाइड हो, वहाँ पर एक एक्सपर्ट हो, एक रिसर्च स्कॉलर हो जो कि दुनिया को समझता हो, दुनिया के तालीमी स्ट्रैटेजीज़ को समझता हो। दो मिल के जब गाइडेंस करेंगे ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बरकतें आएंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस फ़िक्र को आम करे और हमें इसकी तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।